Hello dear students, once again I welcome you on my YouTube channel. I hope that you must be enjoying my videos and taking its benefit. Today I am going to start the objective questions of CC paper 2 and all the important questions and answers are there in the same video. प्यारे छात्रों, आज मैं आपके सेमेस्टर 1 के CC 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं मैंने इसी वीडियो में डाला है। आशा करता हूं कि यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट यूनिट है हमारा इलियड, उससे क्वेश्चन है जिसे होमर ने लिखा है। What is the Iliad? Iliad है क्या? The answer is epic. How many lines are there in the Iliad? Iliad में कितने लाइन्स हैं टोटल? तो ये है 15,693. Which meter has been used in the Iliad? Iliad में कौन से मीटर का यूज किया गया है? The answer is dactylic hexameter. Right? What is the name of Greek army? ग्रीक आर्मी का नाम क्या होता है? इसमें नाम है उसका एथेंस। एथेंस के नाम से ग्रीक आर्मी को जाना जाता है। राइट, नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी ईयर्स डिड द ट्रोजन वॉर कंटिन्यू? कितने साल तक ये ट्रोजन वॉर चला था? द आंसर इज सी, 10 ईयर्स। हु इज द आर्मी चीफ ऑफ ग्रीक आर्मी? आर्मी चीफ कौन है ग्रीक आर्मी का? तो उसका नाम है एगामेम्नॉन। हु इज द सेंटर ऑफ द ट्रोजन वार? यानी ट्रोजन वार का जो केंद्र बिंदु है, किसके कारण यह युद्ध होता है? द आंसर इज हेलन। हेलन जो है वो वाइफ है एगामेम्नॉन के भाई का, जिसका नाम है मिलेनस। हुज वाइफ इज हेलन? किसकी पत्नी है हेलन? द आंसर इज सी, मिलेनस। ठीक है, नाउ वी हैव 9th क्वेश्चन। हु इज द मदर ऑफ एखेलिस? एखेलिस की माँ का नाम क्या है? तो उसका नाम है थेटिस। थेटिस जो होती है वो सी निम्फ होती है, यानी एक प्रकार की जलपरी इसको कह सकते हैं। हु इज ज्यूस? ज्यूस कौन है? द आंसर इज द किंग ऑफ गॉड, यानी देवताओं का राजा था वो। हु हेल्प्स चेरिस टू सेंड प्लेग ऑन ग्रीक आर्मी? ग्रीक आर्मी पर प्लेग भेजने में कौन मदद करता है? द आंसर इज बी, अपोलो। हु किडनैप्स हेलन? हेलन को किडनैप किसने किया था? द आंसर इज बी, पैरिस। पैरिस जो था वो प्रायम का बेटा था और हेक्टर का भाई था, यानी ट्रोजन्स का राजकुमार था वो। राइट, यानी ट्रॉय का राजकुमार इसको कहेंगे। नाउ वी हैव 13th क्वेश्चन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एगामेम्नॉन? एगामेम्नॉन का अनदर नेम यानी दूसरा नाम क्या था? द आंसर इज ए, एट्राइड्स। Who kills Hector, the son of Priam and the chief of Trojans? यानी हेक्टर जो कि प्रायम का बेटा था, यानी ट्रॉय के किंग का बेटा था और वहाँ के आर्मी चीफ के रूप में वो काम करता था, तो उसे मारा किसने? द आंसर इज सी, एखेलिस। What is the weakest point of Achilles? एखेलिस का weakest point क्या था? द आंसर इज बी, heel. What is the weakest point of Achilles? एखेलिस का सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या था? द आंसर इज बी, हील, यानी उसकी एड़ी। उसकी एड़ी जो थी वो कच्ची थी, यानी जब उसकी माँ थेटिस ने नदी में उसका स्नान करवाया था तो पूरा शरीर तो वज्र का बन गया था, लेकिन सिर्फ एड़ी से पकड़कर उसे डुबाया गया था, इसलिए उसकी हील जो थी वो कमज़ोर रह गई थी और उसी पर मारने से उसकी मृत्यु हुई थी। हु किल्स एखेलिस हिटिंग ऑन हिज हील? एखेलिस के हिल पर हिट करने से उसकी मृत्यु हुई, वो किसने किया था? द आंसर इज पैरिस। पैरिस जो था वो कौन था? वो प्रायम का बेटा था, यानी ट्रॉय का राजकुमार था जिसने उसकी हत्या की। राइट, नाउ वी हैव 17th क्वेश्चन। वेयर वाज द वॉर ऑफ ट्रोजन फॉट? ट्रोजन का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? द आंसर इज, द नेम ऑफ द सिटी इज एनाटोलिया। दिस इज द बी ऑप्शन। राइट, When was this epic published?
यह एपिक कब पब्लिश हुआ था, यानी द इलियड कब पब्लिश हुआ था? द आंसर इज बी, 762 BC. Who finally defeats the Trojans? ट्रोजन्स को अंततः कौन हराता है, कौन कब्जा करता है वहां पर? द आंसर इज ए, ओडिसिस. इन हाउ मेनी बुक्स इज द इलियड रिटन? कितने बुक्स में इलियड को लिखा गया है? द आंसर इज बी, 24. Now we have questions from Godan, written by Premchand, a wonderful novel. Now we have the first question. What is the meaning of Godan? Godan का क्या अर्थ है? The answer is C, gift of a cow. यानी एक गाय का दान. Right? Who is the main protagonist of the novel? इस novel का protagonist यानी हीरो कौन है? The answer is B, होरी, जो कि एक किसान है. From whom does होरी take the cow? किससे होरी जो है गाय लेता है? द आंसर इज बी, भोला. भोला एक विधुर है जो कि 50 साल का रहता है और उससे होरी गाय लेता है यह वादा करके कि वह शादी भी करवाएगा. राइट? हु इज द सन ऑफ होरी? होरी का बेटा कौन है? द आंसर इज ए, एंड हिज नेम इज गोबर. हु पॉइजन्स द काउ? कौन गाय को जहर दे देता है? कोई और नहीं बल्कि होरी का अपना ही भाई रहता है जो उससे जलता है और उसका नाम है हीरा. सो द ऑप्शन इज बी. राइट? हु इज झुनिया? झुनिया कौन है? तो वह गोबर की पत्नी रहती है और भोला की बेटी रहती है जो कि विधवा रहती है. तो द ऑप्शन इज सी. व्हाई डज गोबर रन अवे टू लखनऊ? लखनऊ क्यों भाग जाता है, यानी शहर क्यों भाग जाता है गोबर? क्योंकि ही मेक्स झुनिया प्रेग्नेंट. द ऑप्शन बी इज द आंसर. वह झुनिया को प्रेग्नेंट कर देता है. राइट? हु सेज वन कैन नॉट फाइट विद द क्रोकोडाइल वाइल लिविंग इन वाटर? कौन कहता है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर है सी, होरी ही कहता है ऐसा. वी हैव द 9th क्वेश्चन. हाउ मच डज द कम्युनिटी इम्पोज फाइन ऑन होरी? होरी पर कितने का जुर्माना लगाया जाता है समुदाय के द्वारा फॉर मेकिंग द विडो डॉटर ऑफ भोला झुनिया प्रेग्नेंट? झुनिया को प्रेग्नेंट करने पर कितना उस पर इम्पोज किया जाता है फाइन? द आंसर इज बी, 100 रुपए. हु इज दत्तादीन? दत्तादीन कौन है? द आंसर इज वह ब्राह्मण भी है और मनी लेंडर भी, यानी कि वह साहूकार भी है, पैसे भी लगाता है कर्ज पर. सो द आंसर इज सी, बोथ. राइट? हाउ मच डज धनिया द वाइफ ऑफ होरी पे फॉर चैरिटी ऑफ काउ टू द प्रिस्ट आफ्टर होरीज डेथ? होरी की मृत्यु के बाद गोदान के समय धनिया जो कि उसकी पत्नी है वो कितने पैसे देती है ब्राह्मण के हाथ में? द आंसर इज 1.25 रुपए, यानी 1 रुपीज एंड 25 पैसे. द आंसर इज सी. व्हेन वाज दिस नॉवेल पब्लिश्ड ओरिजिनली? यह नॉवेल जो था ओरिजिनली कब पब्लिश हुआ था? द आंसर इज 1936. राइट? नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. गोदान डील्स द थीम लाइक? कौन कौन से थीम्स को ये डील करता है? तो इसमें ये सारे ऑप्शन होंगे. सो द आंसर डी, ऑल इज द राइट आंसर. इन विच लैंग्वेज इज दिस नॉवेल रिटन ओरिजिनली? यानी गोदान किस भाषा में लिखा गया था ओरिजिनली? द आंसर इज सी, उर्दू में. व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद? मुंशी प्रेमचंद का ओरिजिनल नाम क्या था? उनका ओरिजिनल नाम था धनपत राय. राइट? Now we have the short stories by Gaudiya Pasha, and the first story that we have is Necklace. So the first question is, who is the main character of the story Necklace? Necklace की मुख्य पात्र कौन है? The answer is Madam Matilda Loisel. What is her husband? उसके husband क्या है? The answer is a clerk in education department. From whom do they borrow the necklace? वो किससे necklace उधार लेते हैं? The answer is Madam Jenny Freyster. From where do they buy the diamond necklace to return? वे कहां से खरीदते हैं डायमंड नेकलेस को लौटाने के लिए? द आंसर इज पैलेस रॉयल. राइट? फॉर हाउ मच डू दे बाय इट? कितने रुपए में ये खरीदते हैं, कितने फ्रैंक्स में खरीदते हैं? द आंसर इज 36,000 फ्रैंक्स.
फॉर हाउ मच डू दे बाय इट, वे कितने में से खरीदते हैं? द आंसर इज 36,000 francs. हाउ मेनी ईयर्स डू दे सफर इन पेइंग द लोन, कितने साल तक ये लोन चुकाते रह जाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है कहिए? द आंसर इज 10 years. वट इज द ट्विस्ट एट द एंड, अंत में कहानी में क्या ट्विस्ट होता है? द ट्विस्ट होता है क्या? द नेकलेस ऑफ हर फ्रेंड वॉज फेक, वह नकली हीरों का हार था, ये ट्विस्ट था. अगर वह साफ साफ अपने दोस्त को बता दी रहती तो शायद ये दिन उसे देखने ना पड़ते. When was the story published, यह कहानी कब पब्लिश हुई थी? द आंसर इज 17th February 1884. What is French name of this story, इस कहानी का फ्रेंच नेम क्या है? द आंसर इज La Perrier. In which newspaper was this published, इसे किस न्यूज़पेपर में छापा गया था? द आंसर इज ली Gauliers. Now we have the objective questions from the short story Two Friends. What is the original name of Two Friends? Original name क्या है इसका, यानी फ्रेंच में इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है Deux Amis. When was this short story published? यह कब छपी थी पहली बार कहानी? The answer is in 1882. Where is this story set in? यह कहानी कहाँ सेट इन किया गया है, कहाँ शुरुआत होती है इसकी, यानी जो कहानी उसमें किस जगह की बात होती है? द आंसर इज पेरिस, चूंकि ये फ्रांस की कहानी है. विच वॉर हैज़ बीन शोन ड्यूरिंग दिस स्टोरी, इस कहानी में किस युद्ध को दिखाया गया है? द आंसर इज फ्रैंको प्रशन वार, यानी फ्रांस और प्रशा के बीच के युद्ध को दिखाया गया. व्हेन डज द स्टोरी बिगिन, कहानी की शुरुआत कब होती है? द आंसर इज in January 1871. Who are the main character of the story, इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? The answer is Monsieur Morisot, a watchmaker. Monsieur Morisot जो कि एक घड़ीसाज था, घड़ी बनाता था. सेकंड था Monsieur Sauvage, a draper, जो कि कपड़े के फैक्ट्री में काम करता था. Near which river do they spend time, किस नदी के किनारे बैठकर वह समय बिताते हैं? The answer is Argentière. What is their favorite time pass, उनका फेवरेट टाइम पास क्या था? तो उसका यानी उनका फेवरेट टाइम पास था फिशिंग एंड टॉकिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ बैठकर वे मछली पकड़ते थे. राइट. विच फोर्ट डिड द पर्शियंस कैप्चर, कौन से किले पर पर्शियन का कैप्चर हो गया था? द आंसर इज मॉन्ट वैलेरियन. वाई डू द पर्शियंस किल बोथ, दोनों दोस्तों को ये पर्शियंस क्यों मार डालते हैं? बिकॉज दे डोंट शेयर द पासवर्ड टू एंटर द ब्रिज, जिस ब्रिज से होकर ये अंदर आते हैं अपने बैरक में, उन्हें एक पासवर्ड मिलता है और पर्शियन सोल्जर्स जो हैं वो इनसे पासवर्ड मांगते हैं, लेकिन ये देते नहीं हैं और अपनी देशभक्ति दिखाते हैं, और पासवर्ड नहीं देने के कारण पर्शियंस इनको मार डालते हैं. राइट. नाउ वी हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम द पीस ऑफ स्ट्रिंग. What is the original name of the piece of string? The piece of string का original name क्या है? The answer is La Ficelle. When was this story published? यह कहानी कब publish हुई? 1883. What is the name of the village? गांव का क्या नाम है इसमें? The name of the village and the market is Gorderville. What is the name of protagonist? इसमें protagonist कौन है? The answer is Mathieu Hachecron. Who is the enemy of Hachecron? हचक्रोन का एनिमी कौन है? मैटियर मेलेंडिन. व्हाट डज हचक्रोन पिक वन डे, हचक्रोन एक दिन क्या उठाता है? द आंसर इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. वेयर डिड दे एंजॉय देयर मील्स, वे अपना मील कहाँ एंजॉय करते थे? जॉर्डन्स, एक ढाबा था जॉर्डन्स का. हुज पॉकेट बुक एंड 500 francs विथ बिजनेस पेपर इज लॉस्ट, किसका 500 फ्रैंक और पॉकेट बुक के साथ बिजनेस पेपर खो जाता है? द आंसर इज मैटियर हॉलब्रुक. वाई डू दे नॉट बिलीव हचक्रोन, लोग जो हैं वो हचक्रोन पर विश्वास नहीं करते हैं कि उसने वो पैसे और वह पॉकेट बुक उठाया है? बिकॉज ही ऑलवेज ट्रिक द फार्मर्स, वो हमेशा अपने ट्रिक्स के लिए जाना जाता था और किसानों के बीच बहुत ही कुख्यात था वो. वाई डज ही फाइनली डाई, वह क्यों मर जाता है अंततः? नोबडी बिलीव्स इन हिम, एक्चुअली नोबडी बिलीव्स इन हिज इनोसेंस एंड ही फॉल्स इल एंड डाई, कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता और अंततः वह बीमार पड़ जाता है इसी सोच में और उसकी मृत्यु हो जाती है.
Now we have the questions from Ball of the Soof or Ball of Fat or Butterball. When was this story published? यह कहानी कब publish हुई? April 1880. The story is set during Franco-Prussian War. यह कहानी Franco-Prussian War के दौरान की ही है. Which city is occupied by the Prussians? Prussians के द्वारा कौन सा सिटी ऑक्यूपाई कर लिया गया था? The answer is Rouen. How many travelers leave Rouen? Rouen कितने लोग छोड़कर जा रहे थे? The answer is 10 people. Where are they planning to go? वे कहाँ प्लान कर रहे हैं जाने का? The answer is Le Havre. What is the name of the prostitute? इसमें जो prostitute है, वेश्या है, उसका नाम क्या है? The answer is Miss Rosset. Where is their carriage stopped and Miss Rosset is exploited by the Persian chief? कहाँ उनकी गाड़ी रोक दी जाती है और जो मिस रॉसेट थी उसका शोषण कहाँ होता है? The answer is toads. What is the meaning of Ball of the Soof? Ball of the Soof का meaning क्या है? Why is this name given? यह नाम क्यों दिया गया है? The answer is Ball of Fat or Butterball because she is very fat and attractive. बहुत मोटी है और attractive है, इसलिए इसका नाम Ball of the Soof है. Next chapter is or next short story is Two Soldiers. Where does this story start? यह कहानी कहाँ शुरू होती है? The answer is Courbevoie. What are the names of the soldiers? Soldiers के नाम क्या क्या थे? The names of the soldiers were Luc Le Ganidec and Jean Carradine. ये नाम थे दोनों soldiers के. When do they enjoy going to woods? वे जंगल की तरफ घूमने कब जाते थे? On Sundays, right? On which bridge do they stop? किस ब्रिज पे वो रुकते थे? उस जगह का नाम क्या था? तो वो नदी थी एक जिसका नाम था बेन जोन्स, उसी के ब्रिज के ऊपर ये लोग रुकते थे. Whom do they meet? वे किससे मिलते हैं? The answer is dairy maid or a village girl who grazes cow. वो एक गाय चराने वाली लड़की है गांव की. Who cheats Jean? जीन को कौन धोखा देता है? The answer is Luc. Why does Luc take leaves? Luc छुट्टियां क्यों लेता है? The answer is he buys gift for the girl. वह लड़की के लिए गिफ्ट खरीदता है. Why does Jean commit suicide and where? जीन क्यों आत्महत्या कर लेता है और कहाँ कर लेता है? He feels cheated by Luc and the girl and falls into the river Ben Jones. वह लुक और उस लड़की के द्वारा चीट किया जाता है, इसीलिए वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है. Right? Next we have Chairs, a drama in the unit 4 and written by Ionesco. The first question is what the kind of drama is Chairs? Chairs किस प्रकार का ड्रामा है? The answer is theatre of absurd. Who are the main characters in this play? इस नाटक में main characters कौन कौन से हैं? Old man and woman. Whom and why do they call in the conference? Conference में किनको बुलाते हैं वे लोग? तो all invisible guests को बुलाते हैं to tell them his discovery of life. यानी उसकी ज़िंदगी में उसने जो डिस्कवर किया था उसको बताने के लिए. How is the orator? जो सब कुछ बताने वाला वो कैसा है? The answer is deaf and dumb. वो बहरा भी है और गूंगा भी है. How did they die? वे कैसे मर जाते हैं? यानी बूढ़ा और बूढ़ी कैसे मर जाते हैं? They jump into the sea and commit suicide. वे समुद्र में कूदकर जान दे देते हैं क्योंकि ये पूरी कहानी समुद्र में एक शिप पर है. When was this play published? यह नाटक जो है कब पब्लिश हुआ था? The answer is 1952. So dear students, I hope that you understand all the objective questions and important questions. This will be very valuable and very important for you to get 10 marks in the examination. So thank you so much for watching the video. Keep watching, like, share and subscribe. Thanks again. Have a good day. Bye-bye.